उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ अब चुप नहीं बैठेंगे और वो नरेंद्र मोदी सरकार के वे सभी राज खोल देंगे जो हमेशा से पर्दे में रहे हैं, जो कभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं। जी हाँ, जगदीप धनखड़ को लेकर कुछ इस तरह की ही चर्चाएं इस वक्त सियासी गलियारों में हो रही हैं। कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि अब जगदीप धनखड़ सत्यपाल मलिक 2.0 बनने जा रहे हैं। अब धनखड़ नरेंद्र मोदी सरकार पर आक्रामक होंगे, तीखे प्रहार करेंगे और वो सारा काला चिट्ठा खोल देंगे जो कभी सार्वजनिक नहीं हुआ, जो हमेशा से ही गुप्त बना रहा। जी हाँ, धनखड़ को लेकर ऐसी बातें हो रही हैं। उधर दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ इस्तीफा देने के बाद अभी शांत बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि वो जल्द ही अपना सरकारी आवास, जो उपराष्ट्रपति पद के इंसान को जो आवास मिलता है, व्यक्ति को जो आवास मिलता है, वो छोड़ देंगे और अलग आवास में शिफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और जब चुप्पी तोड़ेंगे तो वो जो कुछ बोलेंगे वो देश में हाहाकार पैदा कर देगा। ये कह लें, उससे देश की राजनीति हिल जाएगी। वो अब सत्यपाल मलिक की तरह बर्ताव करेंगे, सत्यपाल मलिक की तरह तीखी बातें बोलेंगे नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर। ऐसी सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि धनखड़ का इस्तीफा किसी स्वास्थ्य कारण से नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत गहरे राज छिपे हुए हैं और इसके पीछे वे वजह भी हैं जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार और उपराष्ट्रपति के कार्यालय के बीच में जो तनातनी हुई थी, जो एक तरीके से टकराव हुआ था, उस टकराव की खबर भी, उस टकराव की जो बातें थी अंदर की, वो सब भी धनखड़ अपने मुंह से खुद ही सब कुछ सच सच बताएंगे। बस हमें कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। तो सियासी पंडितों का ऐसा दावा है, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार की मुश्किलें शुरू होने वाली हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ बिल्कुल भी चुप बैठकर रहने वाले लोगों में से नहीं हैं। वो बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे, क्योंकि उनके अंदर किसानों का खून है। वो एक जाट हैं और जाट कभी शांत होकर नहीं बैठता है। अब सत्यपाल मलिक की तरह वो लगातार चुनावी साल, जैसे चुनावी साल है ये, अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इस दौरान वो लगातार ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जो बीजेपी के लिए असहजता वाली स्थिति पैदा कर देगी और उससे बीजेपी को चुनावी नुकसान भी हो सकता है। तो कुछ इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि अभी तक धनखड़ की ओर से या धनखड़ के किसी सहयोगी की तरफ से, किसी जानने वाले की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। धनखड़ खुद ही बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है, धनखड़ खुद ही बताएंगे कि इस्तीफे के पीछे की कहानी क्या है, धनखड़ खुद ही बताएंगे कि उपराष्ट्रपति का पद उन्होंने क्यों छोड़ा और किस तरह से उनको केंद्र सरकार की ओर से दबाव का सामना करना पड़ा, उनके और केंद्र सरकार के बीच में कैसा टकराव था, कहां बात बिगड़ी, किस वजह से बात बिगड़ी, किस इंसान ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा। ये सब बातें जो अभी तक छिपी हुई हैं, जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई हैं, वो सब कुछ सामने आएगा। बस कुछ दिन का इंतजार करना होगा। जैसे ही ये उपराष्ट्रपति का पद छोड़ने के बाद जैसे ही कुछ दिन बीतेगा, उसके बाद धनखड़ खुद ही मीडिया के सामने आएंगे। तो कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। हालांकि अभी हमें इंतजार करना होगा। ये सब सियासी पंडितों के दावे हैं, सियासी गलियारों में होने वाली चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं में कहां तक दम है ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन चर्चाएं तो हो रही हैं और चर्चाएं खूब हो रही हैं। अभी तक देश को सिर्फ यही पता है कि धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, लेकिन ये स्वास्थ्य कारण वाली बात किसी को भी हजम नहीं हो रही है, किसी को भी पच नहीं रही है। सभी लगभग अधिकांश लोग यही बातें कह रहे हैं कि इसके पीछे की बात कुछ और है, कारण कुछ और थे, बताया गया कारण कुछ और है। स्वास्थ्य कारण तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इस्तीफे के पीछे की वजह बहुत बड़ी हैं, बहुत गहरी हैं और जब ये गहरी बातें सामने आएंगी तो इससे नरेंद्र मोदी सरकार की किरकिरी हो सकती है, क्योंकि पर्दे के पीछे बहुत कुछ घटित हुआ है।